जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। द्वारका खंड आरंभ हो चुका था कृष्ण लीला में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के द्वारका में निवास का कारण बताया। अब उन परमेश्वर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृत्तांत सुनाऊंगा। तुम पहले बलदेव जी के विवाह का वृत्तांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला तथा आयु की वृद्धि करने वाला उत्तम साधन है। सूर्यवंश में महामनस्वी राजा आनर्त हुए, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर आनर्त देश बसा हुआ था। राजा आनर्त के एक रैवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुछ स्थलीपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रैवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन स्वर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रैवत भूमंडल की परिक्रमा करने लगे। इस यात्रा का उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज। अंततोगत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग बल से मंगलकारी ब्रह्मलोक में पदार्पण किया और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा का गान हो रहा था, इसलिए वे एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर ब्रह्मा जी को एकचित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। रैवत बोले, प्रभु, आप परम पुराण पुरुष हैं। आपसे ही इस विश्व रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है और अपने पारमेष्ठ्य धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने राजा रैवत से हंसते हुए से कहा, राजन, इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियां समाप्त हो चुकी है। मर्त्य लोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक अब नहीं सुनाई देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्त वत्सल हरि वसुदेव नंदन होकर द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रैवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्धिशालिनी द्वारकापुरी में आए। बलदेव जी से कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया, जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्त्र अश्व जुते हुए थे। ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मंगलमय बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदंतर भगवान संकर्षण रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा, वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण देव के विवाह का वृत्तांत सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्गमय फल प्रदान करने वाला है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो कुंडिनपुर के स्वामी श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्मवेताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। उनके रुक्मिणी नामक एक पुत्री हुई, जो लक्ष्मी जी का अंश थी। वह इतनी अधिक सुंदरी थी कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे। वह सद्गुण रूपी आभूषणों से विभूषित थी। पहले की बात है, एक दिन मेरे मुंह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुरूप पति मानने लगी। इसी तरह मेरे मुख से रुक्मिणी के रूप और गुणों का प्रीतिवर्धक वर्णन सुनकर श्री हरि ने उसे अपनी योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया। श्री कृष्ण के भाव को जानने वाले सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने भी अपनी उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था, किंतु युवराज रुक्मी ने यत्न पूर्वक पिता को रोका और श्री कृष्ण के शत्रु महावीर शिशुपाल को रुक्मिणी के योग्य वर माना। इससे भीष्म कुमारी रुक्मिणी के चित्त में बड़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर महात्मा श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारकापुरी में पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत की। उन्होंने वहीं भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही आसन लगाकर विश्राम किया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा। उनकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताई। वे रुक्मिणी का पत्र सुनाते हुए बोले, स्वस्ति श्री नित्यानंद महासागर
श्रीमद दिव्य गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, जोग लिखी कुंडिनपुर से रुक्मिणी का कोटिशः प्रणाम स्वीकृत हो। यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिए। आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से भी यह ज्ञात हुआ कि आप प्रकृति से परे परमेश्वर है। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ। महामते, आप मुझे वीर का भाग, अपना अंश जाने और स्वीकार करें। यदि चेदीराज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना चाहिए कि सिंह के लिए नियत बलि का भाग कोई मृग उठा ले गया। यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडिनपुर के दुर्ग में निवास करती हो, तुम्हें मैं किस प्रकार ब्याह कर लाऊंगा, तो इसके विषय में भी सुन लीजिए। यहाँ की कुल प्रथा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमारी कुल देवी के मंदिर को जाती है। यह यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाती है। अतः मैं जहाँ कुल देवी का मंदिर है वहाँ पर आऊँगी, वहीं आप मुझे अपने साथ ले लें। ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, मेरा रथ शीघ्र ही जोत कर तैयार करो। पिछली रात में बैकुंठ से प्राप्त हुए इस रथ को, जो किंकड़ी जाल से युक्त और सुवर्ण एवं रत्नों से जटित था, शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोतकर दारुक ने सुसज्जित किया। घोड़े चंचल तथा चारों चामरों से विभूषित थे। उनसे युक्त सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी उस दिव्य विशाल रथ पर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने पहले तो अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता को बिठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपने श्रीचरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश को चले। श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं। इस समाचार से बलराम जी को युद्ध की आशंका हुई। अतः वे भाई की सहायता करने के लिए समर्थ बलवाहन से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं को जीतने के लिए पीछे से शीघ्रता पूर्वक गए। प्रातःकाल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर के उपवन में जा पहुंचे। वहां एक इमली के वृक्ष के नीचे घोड़े की झूल बिछाकर वे बैठ गए। उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडिनपुर दिखाई देता था। वह नगर बहुत बड़े दुर्ग से घिरा हुआ 7 योजन गोलाकार भूमि पर बसा था। वहां जल से भरी हुई 3 परिखाएं थी जो दुर्लंघ्य और दुर्गम थी। उनकी चौड़ाई 100 धनुष थी। वे परिखाएं चौमासे की नदी के समान जल से भरी हुई थी। दुर्ग की दीवार 50 हाथ ऊंची थी। नगर में रमणीय अट्टालिकाएं शोभा पाती थी, जिनके सुनहरे शिखर पर सोने के कलश उद्भासित होते थे। ध्वज के ऊपर चमकती हुई पताकाएं फहरा रही थी। कबूतर और मोर आदि पक्षी जहां तहां उड़ रहे थे। शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए उद्यत हो राजा भीष्मक ने रत्न मंडप में वैवाहिक सामग्री का संचय कराया। नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और मंगलाचार से युक्त सुंदर भवन में रुक्मिणी उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे सिद्धियों से भूमि की शोभा होती है। अथर्व वेद के विद्वानों ने रुक्मिणी को भलीभांति नहलाकर रत्नमय आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाए और वेद मंत्रों द्वारा शांति कर्म करके वधू की रक्षा की। महामनस्वी राजा भीष्मक ने ब्राह्मण को 1,00,000 भार सोना, 2,00,000 भार मोती, सहस्त्र भार वस्त्र और 6 अरब गाय दान में दी। उसी प्रकार दमघोष पुत्र शिशुपाल के लिए भी ब्राह्मणों ने पहले परम शांति का विधान करके रक्षाबंधन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा जब शिशुपाल का मांगलिक स्नान कर्म संपन्न हो गया, तब उसे पीले रंग का रेशमी जामा पहनाकर सुशोभित किया गया। सिर पर मुकुट और मुकुट के ऊपर फूलों का सुंदर सेहरा सजाया गया। हार, कंगन, भुजबंद और चूड़ा मणि से विभूषित हुए शिशुपाल की मांगलिक गाजो बाजों के साथ गंध और अक्षत द्वारा विशिष्ट पूजा की गई। खीलों से शिशुपाल को सुंदर वर सजाकर ऊंचे हाथी पर चढ़ाया गया। उसके साथ बारात लिए दमघोष निकले। जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक पीछे और अगल बगल से उसके रक्षक होकर चले। महाबली दमघोष विशाल सेना साथ लेकर उच्च स्वर से नगारे बजाते हुए कुंडिनपुर को गए। सामने से यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिशुपाल के सहायक बनकर आए। भीष्मक ने आगे जाकर राजा दमघोष का विधिपूर्वक पूजन किया। कश्मीरी कंबलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ण के रत्नों से सबको मंडित किया। सबके कंठों में मोतियों की मालाएं पहनाई। सुगंध युक्त पुष्परस से सबका स्वागत किया। उस राज्य में राजाओं के शिविरों में वारांगनाओं के नृत्य हो रहे थे, मृदंग बजाए जा रहे थे। उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं सहित वर के लिए अलग अलग वास स्थान प्रदान किए। नारद जी कहते हैं, राजा श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद का चिंतन करते हुए कमल लोचना भीष्मक कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी। इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी, अहो, मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र नहीं आए। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौट कर नहीं आए।
है, हे विधाता इसमें क्या हेतु है। ये यदुकुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं। हाय, मुझ अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं है। इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह भीष्मक राजकुमारी महल की अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती हुई ऊंचे शिखर से श्री कृष्ण चंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मिणी का बाया अंग फड़क उठा, मानो वही उनकी शंका का उत्तर या समाधान था। काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस अंग स्फुरण से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां पहुंचा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मिणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली, विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी, अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा प्रतिज्ञापूर्ण वचन है। विदर्भ राज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लिवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा रत्न राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए। मधुपर्कों के कोटिशह कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके वे मन ही मन यह सोचकर अत्यंत खिन्न हो गए कि अहो, मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दी। उनको सेना सहित आनंद वन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महल में लौट आए। तीनों लोकों के लावण्य की निधि परमेश्वर श्री वसुदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडिनपुर के निवासी वहां आए और अपने नेत्र पुटों से उनके मुखार विंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे। वे पूर्ववासी परस्पर इस प्रकार बात करने लगे, बंधुओं, रुक्मिणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है, दूसरे किसी की नहीं। उन नगरवासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो, इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए। वे श्री कृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा, यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं ससुर के घर अवश्य आया करेंगे। उस समय हम सब लोग निकट से इनका दर्शन करेंगे और कृतकृत्य हो जाएंगे। लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घ काल तक जीने से क्या लाभ। जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराज नंदिनी उमा का पूजन करने के लिए अपनी संपूर्ण सखियों के साथ अंतपुर से बाहर निकली। श्री कृष्ण ने उसके हृदय को हर लिया था। उस समय भेरी, मृदंग और दुंदुभी की जोर जोर से ध्वनि होने लगी। अच्छे गायक गीत गाने लगे, वंदीजन और मागध यशोगान करने लगे और वारांगनाओं का मनोहर नृत्य होने लगा। इन सब के साथ जय जयकार का मंगल घोष उच्च स्वर से गूंजने लगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी कोटि चंद्रमंडल की कांति धारण कर रही थी। बाल रवि के समान दीप्तिमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्ववर्तिनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए व्यजन और चमकीले चामर डुलाते हुए उसकी सेवा में संलग्न था। म्यान से खींचकर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल वीर योद्धा इधर उधर से उसकी रक्षा कर रहे थे। इनसे थोड़ी ही दूर पर घुड़सवार रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमारी की रक्षा में लगे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलोपम हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़े भव भीति हारिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की, दुर्गे, गणेश, कार्तिकेय आदि संतानों से शोभा पाने वाली शुभकारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और यह वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हों। उस समय सखियां कहने लगी, शुभे, इस तरह श्री कृष्ण का नाम न लो, चेदीराज शिशुपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही दोहराने लगी। अम्ब, यह बालिका है, कुछ जानती नहीं, अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दे। यो कहती हुई सखियों के बीच में स्थित रुक्मिणी ने गंध, अक्षत, धूप, आभूषण, पुष्पहार, पुष्प, दीपमाला, पुआ आदि भोग, वस्त्र, फल, गन्ने तथा तांबुल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की। तदंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया। उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मिणी को वर दिए और परम मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। राजकुमारी, तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी शतरूपा के समान अक्षय बना रहे। शील स्वभाव गिरिराज नंदिनी उमा के समान शोभित हो। तुम्हें पति सेवा का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदिनी सीता के समान।
भीष्मक नंदनी, तुम्हारा सौभाग्य दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव शची के तुल्य हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पति भक्ति संतों की हरिभक्ति के समान हो। नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के शुभ आशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मिणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्र वधुओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्मक राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरिजा गृह से बाहर निकली। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमल लोचना रुक्मिणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा मानो निर्धनों को सहसा कोई उत्तम निधि मिल गई हो। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और पैदल जो जो रक्षक वहां आए थे वे सब रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए। उसके मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों के समान थे। उनसे आहत एवं पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अस्त्र त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय घंटियों और मंजीरों के नाद से मुखरित तथा बैकुंठ स्थित नैश्रेयस नामक वन में उद्भत अश्वों से जुते हुए फहराती हुई ऊंची पताका से अलंकृत तथा वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा दारुक सारथी सहित श्रीहरि अपनी सेना की टक्कर से उस रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहां उसी प्रकार घुस आए जैसे वायु कमल वन में बेरोक टोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रु के देखते देखते शीघ्र स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुड़ देवताओं के सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे उसी प्रकार उस राजकन्या का अपहरण कर लिया। उस समय वे शस्त्रों में उत्तम दिव्य शार्ंग धनुष को बारंबार टंकार रहे थे। तदंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्रीहरि के लौट आने पर देवताओं के दुंदुभिया और यादवों के नगाड़े एक साथ ही बज उठे। सिद्ध और सिद्धों की कन्याएं तथा देवता लोग हर्ष से भरकर श्री कृष्ण के रथ पर नंदन वन के फूलों की वर्षा करने लगे। तब जय जयकार की ध्वनि के साथ बलराम से श्री कृष्ण धीरे धीरे वहां से जाने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग लेकर मौज से चला जाता है। रुक्मिणी का हरण हो जाने पर उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। रक्षक सैनिक आपस में ही शस्त्रों के प्रहार पूर्वक युद्ध करने लगे। जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी नृपश्रेष्ठ इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और सुयश के नाश को नहीं सह सके। वे परस्पर कहने लगे, अहो, हम लोगों को धिक्कार है। हम धनुर्धर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंहों के यश का अपहरण किया हो। इससे बढ़कर हमारी पराजय और क्या हो सकती है। यो कहकर सबके सब क्रोध से भर उठे और द्युत क्रीड़ा एवं चौपड़ आदि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए। क्रोध से भरा हुआ पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना के साथ, महावीर विदुरथ 3 अक्षौहिणी सेना के साथ, अत्यंत दारुण दंतवक्र 5 अक्षौहिणी सेना के साथ, राजपुर का स्वामी राजा शाल्व 3 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा महाबली जरासंध 10 अक्षौहिणी सेना के साथ महामनस्वी यादवों के समक्ष युद्ध के लिए आ पहुंचे। चेदिरा शिशुपाल के पक्ष वाले अन्य सहस्त्रों योद्धा भी श्री कृष्ण के सामने धनुष को टंकारते हुए युद्ध के लिए आ धमके। प्रलय काल के महासागर की भांति उस विशाल सेना को देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण ही उनके केवट और जहाज थे। देवता और दानवों की भांति उन स्वकीय एवं परकीय सैनिकों में अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस संग्राम में रथी रथियों के साथ, पैदल पैदलों के साथ, हाथी सवारों के साथ और घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। शस्त्रों की वर्षा से अंधकार सा छा गया। उस समय रुक्मिणी को भय से विवल हुई देख भगवान श्री कृष्ण ने अभयदान देते हुए कहा, डरो मत। बलदेव जी के छोटे भाई वीरवर गद अपने महान धनुष को कंपित करते हुए शत्रु की सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे वन में दावानल। गद के बाड़ों से अंगों के विदीर्ण हो जाने के कारण कितने ही रथी योद्धाओं के कवच कट कर छिन्न भिन्न हो गए। घोड़े और सारथी मारे गए तथा वे स्वयं भी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पैदल योद्धाओं के पैर कट गए। गद के बाड़ों से व्यथित तो शत्रु योद्धा आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। घोड़ों पर चढ़े हुए कितने ही वीर गद के बाड़ों से विदीर्ण हो सम्रांगण में बृहती फल की भांति घोड़ों सहित गिर पड़े। इसी प्रकार गद के बाड़ों से कुंभ स्थल फट जाने के कारण बीच बीच से विदीर्ण हुए हाथी कुष्मांड के टुकड़ों की भांति पृथ्वी पर पड़े शोभा पा रहे थे। तदंतर शत्रुओं की सारी सेना भाग चली। यह देख गदा युद्ध विशारद महाबली शाल्व ने गद के ऊपर अपनी गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले धनुर्धर गद धनुष द्वारा युद्ध करना छोड़कर तत्काल मन से अत्यंत व्यथा का अनुभव करते हुए युद्ध भूमि में गिर पड़े। गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और तत्काल बलदेव जी की दी हुई गदा को गद ने अपने हाथ में ले लिया। लाख बार लोहे की बनी हुई वह भारी गदा कौमोदकी के समान सुदृढ़ थी। उसके द्वारा गद ने राजा शाल्व पर उसी प्रकार चोट की जैसे इंद्र ने वज्र द्वारा किसी पर्वत पर आघात किया हो। गदा के प्रहार से व्यथित तो राजा शाल्व जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब पौंड्रक, जरासंध, दंतवक्र और विदुरथ ये चारों वीर गद के प्रति रोष से भरे हुए वहां आ पहुंचे। महावीर पौंड्रक ने भी जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता के संबंध को नष्ट कर देता है उसी प्रकार 10
तीखे बाण मारकर गद के रथ पर फहराती हुई पताका को काट डाला। तत्पश्चात दंतवक्र ने गदा की चोट से गद के सुंदर रथ को भी इस तरह चूर चूर कर डाला मानो किसी ने डंडे की मार से मिट्टी का सुंदर गढ़ा फोड़ डाला हो। इसी प्रकार जरासंध ने उस रथ के घोड़े मार डाले और विदुरथ ने सारथी को तीखे बाड़ों से पृथ्वी पर मार गिराया। तब मूसल हाथ में ले बलवान बलदेव जी बड़ी तीव्र गति से वहां आ पहुंचे और उन्होंने दंतवक्र के विकराल एवं भयानक मुख पर बड़े जोर से प्रहार किया। समरांगण में युद्ध करते हुए दंतवक्र के मुख में मूसल की चोट पड़ने पर उसके मुख में जो एक टेढ़ा दांत बच रहा था वह भी भूमि पर गिर पड़ा। फिर तो रुक्मिणी सहित दैत्य नाशन श्रीहरि हंसने लगे। इसी समय रोष से भरे हुए बलदेव जी ने अपने मूसल से शीघ्रता पूर्वक पौंड्रक, जरासंध तथा दुष्ट विदुरथ को भी चोट पहुंचाई। ये तीनों ही वीर खून से लथपथ हो युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद वहां आई हुई सारी सेना को कुपित हुए महाबली बलदेव ने हल से खींचकर मूसल की मार से मौत के घाट उतार दिया। उस समरांगण में 10 योजन दूर तक हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक पिस उठे, चूर चूर हो गए और धरती पर सदा के लिए सो गए। तब मरने से बचे हुए जरासंध आदि समस्त नरेश मैदान छोड़कर भाग गए और जिसकी उमंग नष्ट हो गई थी तथा जो अत्यंत हतोत्साह हो चला था उस शिशुपाल के पास जाकर बोले, पुरुष से ही तुम अपने मन की इस ग्लानि को त्याग दो। एक विवाह तो क्या है, इस भूतल पर तुम्हारे 100 विवाह हो जाएंगे। हम लोग आज ही द्वारका में चलकर बलराम और श्री कृष्ण को बांध लेंगे तथा समुद्र की कांची धारण करने वाले इस पृथ्वी को यादवों से सूनी कर डालेंगे। इस प्रकार मित्रों के प्रबोध देने पर चेदिराज शिशुपाल चंद्रिकापुर को चला गया और मरने से बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने अपने नगर को पधारे। नारद जी कहते हैं, रुक्मिणी के हरण और मित्रों की पराजय का वृत्तांत सुनकर भीष्मक पुत्र रुक्मी ने समस्त भूपालों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की, राजाओं, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यूँ कहकर उस महा उद्भट वीर ने दिव्य कवच धारण किया जो ठोस एवं श्याम वर्ण का था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह नील मेघ से निर्मित हुआ हो। फिर उसने सिर पर सिंधु देश शिरस्त्राण रखा, सौवीर देश का बना हुआ सुंदर धनुष, लाट देश के 2 तरकस, म्लेच्छ देश की तलवार, कुटज देश की ढाल, येठर की महाशक्ति, गुजरात की गदा, बंगाल का परिघ और कोंकण देश का हस्तत्राण धारण करके अंगुलियों में गोधा के चर्म से निर्मित अंगुली त्राण बांध लिया और किरीट, रत्नमय कुंडल तथा सोने के बाजूबंद से विभूषित हो रुक्मी ने युद्ध करने का निश्चय किया। फिर चंचल घोड़ों से युक्त जैत्र रथ पर आरूढ़ हो 2 अक्षौणी सेना साथ लिए उसने श्री कृष्ण का पीछा किया। शत्रुओं की सेना को पुनः आती देख महाबली बलराम ने यादवों की सेना साथ ले समरांगण में उसका सामना किया। रुक्मी बार बार धनुष टंकारता और कठोर वचन बोलता हुआ अतिरथी देवेश्वर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। यदि जीवित रहना चाहता है तो तुरंत मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो मैं सेना सहित तुझे इसी समय यमलोक को भेज दूंगा। तेरे कुल पर राजा ययाति का शाप लगा हुआ है और तू ग्वालों की जूठन खाने वाला है। जरासंध के भय से भीत रहता है और काल यवन के आगे से पीठ दिखाकर भाग चुका है। यूँ कहकर उसने अपने तर्कस से एक बाण निकालकर धनुष पर चढ़ा दिया और उसे कान तक खींचकर श्री कृष्ण की छाती को लक्ष्य करके चला दिया। उस बाण से आहत होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक सहायक से उसके धनुष की टंकार करने वाले प्रत्यंचा इस प्रकार काट दी मानो गरुड़ ने किसी सर्पिणी को छिन्न भिन्न कर डाला हो। फिर रुक्मी ने शीघ्र अपने धनुष पर टंकार ध्वनि करने वाली दूसरी स्वर्ण भूषित प्रत्यंचा चढ़ा ली और 10 बाणों द्वारा रणभूमि में श्रीहरि को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण ने एक बाण मारकर रुक्मी के प्रत्यंचा से धनुष को उसी क्षण वैसे ही काट दिया जैसे ज्ञान के द्वारा त्रिगुणात्मक संसार बंधन को काट दिया जाता है। श्री कृष्ण ने अपने अमोघ बाण द्वारा बीच से ही उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने रुक्मी को 100 बाण मारकर युद्ध में छत विछत कर दिया। धनुष कट जाने पर विदर्भ राजकुमार ने श्रीहरि के ऊपर चमचमाती हुई महाशक्ति उसी प्रकार चलाई जैसे किसी मुनि ने विज्ञान के लिए महाशक्ति का प्रयोग किया हो। गदाधारी भगवान गदाग्रज ने अपनी गदा से उस महाशक्ति पर प्रहार किया जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उस खंडित शक्ति ने रुक्मी के ही सारथी को मार डाला। भगवान की वेगशालिनी कौमोद की नाम वाली भारी गदा ने रुक्मी के रथ के ऊपर पड़कर उसे घोड़ों सहित उसी प्रकार चूर कर दिया जैसे वज्र के प्रहार से कोई पर्वत चकनाचूर हो गया हो। तब भीष्मक कुमार रुक्मी ने भी श्रीहरि पर गदा चलाई किंतु भगवान ने उसे पुनः चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया। सोने के बाजूबंद से विभूषित बलवान रुक्मी ने बंगाल का परिघ हाथ में लेकर उसके द्वारा श्रीहरि के कंधे पर प्रहार किया और उस युद्ध भूमि में मेघ के समान गर्जना
योजना करने लगा। परिघ से ताड़ित होने पर भी पुष्पमाला के आघात को कुछ भी न गिनने वाले हाथी की भांति भगवान अविचल रहे। उन्होंने उसी परिघ से समरांगण में रुक्मी पर आघात किया। परिघ की चोट खाकर रुक्मी मनी मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने युद्ध भूमि में माधव की भर्त्सना करते हुए ढाल और तलवार हाथ में ले ली। भगवान ने भी अपने खड़ग का प्रहार करके उसकी ढाल और तलवार काट दी। उस खड़ग के अग्रभाग से रुक्मी का शिरस्त्राण और विशाल कवच कटकर गिर पड़े। लगे हाथ उसके दस्ताने भी काट दिए गए। अब उस युद्ध में रुक्मी के हाथ में केवल तलवार की मुट्ठी रह गई थी। उस दशा में अपने पास आए हुए रुक्मी को श्रीहरि ने भुज दंडों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और जैसे मृग के ऊपर सिंह सवार हो जाए उसी प्रकार वे उसके ऊपर चढ़ गए तथा रोषपूर्वक तीखी धार वाले अपने नंदक नाम के खड़ग को हाथ में ले लिया। श्री कृष्ण को अपने भाई के वध के लिए उद्यत देख रुक्मिणी भय से विवल उठी और पति के चरणों में गिरकर उस सती साध्वी राजकुमारी ने करुण स्वर में कहा, अनंत देवेश्वर जगन्निवास योगेश्वर, आपकी शक्ति अचिंत्य है। आप इस जगत के पालक है, अतः करुणा सागर, आपके द्वारा शाल के समान विशाल भुजा वाले मेरे भाई का वध होना उचित नहीं है। डर के मारे विलाप करते हुए रुक्मिणी का मुंह दुख के कारण सूख गया था। उसका कंठ रुंध गया। अपनी प्रिय सती रुक्मिणी की ऐसी अवस्था देखकर श्रीहरि रुक्मी के वध से विरत हो गए। फिर उसी के कमरबंद से बांधकर तीखी धार वाले खड़ग से श्रीहरि ने रुक्मी के आधे मुख की दाढ़ी मूछ के बाल साफ कर दिए। इतने में ही 2 अक्षौणी सेना को परास्त करके सैनिकों सहित बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि रुक्मी कुरूप और दीन अवस्था में बंधा पड़ा है। फिर तो उनके हृदय में दया आ गई और उसका बंधन खोलकर बलराम जी ने श्रीहरि को फटकारते हुए कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह लोक निंदित कर्म है। अपनी पत्नी के भाइयों के साथ इस प्रकार परिहास नहीं किया जाता। जिसके बड़े भाई को तुमने विरूप कर दिया, वह रुक्मिणी भाई की इस दुर्दशा से चिंतित होकर तुम्हें क्या कहेगी। श्री कृष्ण से यो कहकर वे रुक्मिणी से बोले, कल्याणी, तुम शोक न करो, शुचि स्मिते स्वस्थ हो जाओ। आर्य कुमारी महामते, तुम शोक बिल्कुल छोड़ दो, मन में दुख मत मानो। प्रिय अथवा अप्रिय जो भी प्राप्त होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ। जैसे घनमाला वायु के अधीन होती है, उसी प्रकार ये सारा जगत काल के वशीभूत है। उस काल को तुम कलना करने वालों का स्वामी परमेश्वर एवं विष्णु समझो। मैं और मेरा यह भाव ही जगत के लिए बंधन का कारण होता है। अहमता और ममता से रहित भाव ही मोक्ष है, इसमें संशय नहीं है। सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह सब लोगों का अपना भ्रम ही है। शत्रु मित्र और उदासीन की कल्पना संसारी लोगों द्वारा अज्ञान के कारण ही हो गई है। इस प्रकार भगवान बलराम के समझाने पर भीष्मक पुत्र रुक्मी वैमनस्य छोड़कर चला गया और रुक्मिणी को भी प्रसन्नता हुई। रुक्मी का मनोरथ व्यर्थ हो चुका था। बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा जीवित छोड़ दिए जाने पर अपने विरूप करण की घटना को याद करके उसने तपस्या में लग जाने का विचार किया, किंतु मुख्य मंत्रियों के मना करने पर उसने तप का विचार छोड़ दिया। तथापि कुंडिनपुर में फिर पैर नहीं रखा। रुक्मी ने अपने निवास के लिए भोजकट नामक एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। बलराम और यदुवंशी योद्धाओं से घिरे हुए रुक्मिणी सहित भगवान गोविंद अपनी विजय दुंदुभी बजवाते हुए द्वारका को चले गए। वहाँ बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मार्ग शीर्ष मास में साक्षात श्रीहरि ने वैदिक विधि के अनुसार रुचिर मुख वाली रुक्मिणी के साथ विवाह किया। रुक्मिणी पति श्रीहरि का विवाह संपन्न हो जाने पर श्री रुक्मिणी देवी उनके रुक्म मंदिर की शोभा बढ़ाने लगी। पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय देवराज इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित हो रही थी। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो भक्तिभाव से सुनता है और सुनाता है, वह भक्त इस लोक में भी वैभव से संपन्न रहता है और देहावसान के पश्चात वही मोक्ष का भागी होता है। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के मंगलमय विवाह का वृत्तांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन है। सत्राजित नाम से प्रसिद्ध यादव को साक्षात भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दे रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए वह मणि मांगी। सत्राजित ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी, क्योंकि उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण स्वतः प्राप्त होता रहता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में बांधकर सिंधु देशीय अश्व पर आरोहण शिकार खेलने के लिए वन में विचरने लगा। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। फिर उस सिंह को भी जांबवान ने मारा और तत्काल उस मणि को लेकर जांबवान अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित लोगों में यह प्रचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेन मणि को कंठ में धारण करके वन में गया था, किंतु श्री कृष्ण ने वहां उसका वध कर दिया, इसलिए आज सवेरे वह सभा भवन में नहीं आया। भगवान पर कलंक का टीका लग गया। वे कुछ नागरिकों को साथ ले वन में गए। वहां उन्होंने पहले घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन के और किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा। यह देखकर पद चिन्ह से पता लगाते हुए वे ऋक्षराज जांबवान की गुफा तक पहुंच गए। फिर वहां से मणि लाने के लिए साक्षात श्रीहरि ने गुफा के भीतर प्रवेश करके 28 दिनों तक युद्ध किया तथा ऋक्षराज जांबवान पर विजय पाई। जांबवान ने अपनी सुंदरी कन्या जांबवती को उस मणि के साथ श्रीहरि के हाथ में दे दिया। उसे लेकर भगवान द्वारका में लौटे।
उन्होंने सत्यजित को मणि दे दी और स्वयं कलंक से मुक्त हुए। सत्यजित को अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा आई और वे मुंह नीचे किए भयभीत से रहने लगे। उन्होंने यादव परिवार में शांति रखने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा तथा उस मणि को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।